भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, इस पर आज भी संदेह है जो बना हुआ है कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर किसने करवाया है। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किए थे, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है। भारत सरकार का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के ही कहने पर भारत जो सीज फायर करने के लिए जो तैयार हुए हैं और इसमें किसी दूसरे देश जो मध्यस्थता नहीं किए हैं। भारत सरकार का कहना है कि किसी दूसरे देश जो सीज फायर में हस्तक्षेप जो नहीं किए हैं, लेकिन आखिरकार भारत सरकार की बातों पर अमेरिका से लेकर चीन जो क्यों विश्वास जो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मित्र और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं बल्कि 30 बार से ज़्यादा जो कह चुके हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार की धमकी देकर जो दोनों ही देशों के बीच जो सीज फायर करवाए हैं। अगर व्यापार की धमकी नहीं देते तो भारत और पाकिस्तान जो सीज फायर करने के लिए जो तैयार नहीं होते। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, मगर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सीज फायर पर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार जो अपनी इच्छाएं लेते हुए जो दिखाई दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब इसमें चीन का भी एंट्री जो हो गया है। चीन का कहना है कि साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालत बिगड़ गया था, तब चीन जो बीच में आकर दोनों ही देशों के बीच जो तनाव कम करने की जो कोशिश किए हैं। ये बातें कोई और नहीं बल्कि बीजिंग में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए चीन की विदेश मंत्री वांग यी जो कहे कि दुनिया में कई ऐसे संघर्षों को सुलझाने में चीन जो मदद करते आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, इसमें भी चीन जो अपनी मध्यस्थता जो किए हैं। भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ जो शुरू किया गया था और दोनों ही देशों के बीच जो सीज फायर हुआ है, जो इसी पर अमेरिका से लेकर चीन भी जो अपनी इच्छाएं जो ले रहे हैं। ऐसा लगती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, मगर अमेरिका और चीन दोनों ही जो सीज फायर पर अपनी जो छाए लेने का एक धंधा जो बना लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कहते थे कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग रोकवा दिए, तब एक बात ये भी निकल कर आता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं। इसी के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग रोकवाने के लिए जो अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो चीन का एंट्री हुआ है, तो चीन के विदेश मंत्री वांग ये जो क्या लेना चाहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग रोकवाने के लिए जो बातें कर रहे हैं कि हमने भी मध्यस्थता जो किए हैं। आखिरकार भारत सरकार की बातों को कैसे अमेरिका और चीन जो दरकिनार कर रही है। चीन जो सीज फायर पर छाए लेना जो शुरू कर दिए हैं, लेकिन आखिरकार चीन जो किस मुंह से जो कह रहे हैं कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर करवाए हैं, जबकि पिछले 5 सालों में चीन जो अकेले ही 70 से 80% हथियार जो पाकिस्तान को देकर जो सहायता प्रदान जो किए हैं। इसी के साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन जो पाकिस्तान को लाइव ऑपरेशनल डेटा जो दिए थे, जिससे भारत की रक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कमी का जो पता चला था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जो ये भी कहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हम 3 दुश्मन से जो लड़ रहे थे। सीमा एक था, लेकिन वास्तव में 3 दुश्मन से जो लड़ रहे थे। पाकिस्तान जो मोर्चे पर था, चीन जो पाकिस्तान को पूरी जो हथियारों के साथ जो मदद कर रहे थे, और भारत की एक जानकारी जो चीन पाकिस्तान को दे रहे थे। वहीं पर तुर्की जो पाकिस्तान को अलगे ही अपनी ड्रोन की सहायता देकर जो पाकिस्तान की जो मदद किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत जो केवल पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3 देशों से जो संघर्ष कर रहे थे। चीन और तुर्की जैसे देश जो बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान की मदद किए थे,
लेकिन आज वही चीन है जो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में हम भी हैं जो मध्यस्थता किए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने ट्वीट किए थे, उसी ट्वीट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो अपने कड़े प्रतिक्रिया हैं जो दिए थे। असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कहे थे कि मेरी इच्छा थी कि युद्ध विराम की घोषणा किसी विदेशी राष्ट्रपति के बजाय पीएम मोदी को करना चाहिए। क्या अमेरिका ये गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा? यहाँ पर वो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो अपनी बातें कहे हैं, उनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ट्वीट कर ये जानकारी दिए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हैं जो सीज फायर हो गया है। अगर यहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप की बजाय भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर ये जानकारी देते कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, तब इतनी ज़्यादा हैं जो सवाल नहीं उठता और आज अमेरिका और चीन भी सीज फायर पर हैं जो छाए लेते हुए हैं जो दिखाई नहीं देते। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सबसे पहले ट्वीट कर ये जानकारी दिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच है जो सीज फायर हो गया है। ये जो दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खेज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करे और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत ना इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। आप बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं, और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है। चीन की तरफ से जो दावा किया गया है इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो आपत्ति जताए हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं जो ये भी कहें कि चीन है जो भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर हैं जो लाकर खड़ी कर दिए हैं, मगर सवाल ये आ जाती है कि भारत सरकार बार बार कहते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है इसमें किसी भी दूसरे देश हैं जो अपनी मध्यस्थता हैं जो नहीं किए हैं। ये भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की DGMO के बीच बातचीत होने के बाद हैं जो सीज फायर हुआ है। लेकिन भारत सरकार की इसी बातों को चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, दोनों ही भारत सरकार की बातों को स्वीकार करने के लिए हैं जो तैयार नहीं हैं। तब जाकर चाहे अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे चीन के विदेश मंत्री वांग यी हैं जो लगातार इस पर हैं जो अपनी छाए ले रहे हैं। क्या भारत और चीन के बीच हैं जो संबंधों में सुधार हो रही है? क्या इस वजह से चीन की तरफ से ऐसा बयान निकल कर आया है जो अब कह रहे हैं कि हमने भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में बड़ी भूमिका है जो निभाए हैं? ये बेहद ही सवालें खड़ी करती है कि भारत सरकार की बातों को हम लोग हैं जो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार की बातों को अमेरिका से लेकर चीन है जो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।